अच्छी तरबियत तो अच्छे घरानों से मिलती है। बड़े बड़े स्कूलों से तो बड़ी बड़ी डिग्रियां ही मिलती हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और जी ले आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी किचन टिप्स, घरेलू टिप्स। और आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। यकीन करें, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपके बहुत काम आएंगी। छोटी छोटी सी टिप्स हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली टिप्स। इससे पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो पर न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो हमारी पहली टिप ये है कि मैं आज करने लगी थी अपना जो चूल्हे का बर्नर होता है वो साफ़ करने लगी थी, साथ ही स्टैंड। तो उसके लिए मैंने बहुत ही तेज़ तीखा उबलता हुआ पानी लिया है और उस पानी को पहले मैंने उनको ना टब वगैरह में रख दिया था ताकि ये ना खुले, यानी कि स्टैंड भी मैंने वॉश करना था ना, ये अच्छे से वॉश हो जाए, इसमें सारा पानी जो है ना इसके साथ लग जाए। तो खोलता हुआ मैंने पानी लिया। ये देखें अभी मैंने पानी डाला ही है तो इसके जो ऊपर से जंग वगैरह या दूध वगैरह उबल जाता है चूल्हों पर और गंद वगैरह, ये देखें कितने रिमूव हो रहा है। उसके बाद जी हमने 1 कप के बराबर जो है ना इसमें सिरका ऐड कर देना उसी गर्म पानी में। सिरका इतना अच्छा होता है सफाई के मामले में, ये तो हर चीज़ को चांदी की तरह चमका देता है। सिरका डालने के बाद जो दूसरी चीज़ जाएगी वो जाएगा मीठा सोडा। और जब हम मीठा सोडा डालेंगे तो इनका रिएक्शन देखना, ये देखें जितना ये अच्छा रिएक्शन करते हैं इतनी अच्छी ये दोनों चीज़ें मिलकर ना सफाई भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो है ना वो दूध वगैरह उबल जाता है तो उसकी वजह से ना इसके जो स्पेस बने होते हैं, सुराख से बने होते हैं, तो उसमें से ना फिर आग नहीं जल रही होती, तो बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए ये टिप बहुत अच्छी है। तो हमने क्या करना है कि 15 मिनट इनको पड़े रहना देना। 15 मिनट के बाद आपने कोई भी ब्रश ले लेना है जो आपने किचन की सफाई के लिए रखा होगा। वॉशरूम की सफाई के लिए आप अलहदा रखा करें, किचन की सफाई के लिए आप अलहदा रखा करें। तो इस तरह से हमने ब्रश के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेनी है। और यकीन करें आप जैसे जैसे इसके ऊपर ब्रश मारती जाएंगी आपका चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये देखें कितने बुरे से ज़रात ऊपर से उतरे हैं। मैंने सारा पानी जो गिरा दिया था, तो मैंने ये आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ ये पानी रखा है ताकि आप लोग भी देख लें कि सिरके और मीठे सोडे से कितनी अच्छी जो क्लीनिंग होती है। तो ये देखें कितने अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया। ये आपको कहेंगे कि ये अच्छे से तो हुआ नहीं, ये लोहे का है, इसका कलर ही ऐसा है। और यहाँ पर हमने ना बकरे के पाए जो है वो इस पे जलाए थे, तो ये उस वजह से ना कुछ इसमें इन्फेक्शन हो गया इस पे। तो पता नहीं ये ना दाग नहीं उतर रहा था। तो बाकी में ये देखिए सारा लोहे का है तो बहुत ज़बरदस्त इसकी क्लीनिंग हुई है। मैं तो खुद देख के बहुत हैरान हुई है। ये देखे बहुत ज़बरदस्त, इस पे कुछ भी नहीं लगा। ये देखे कैमरा कैप्चर कर रहा है, ये देखे। और उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई है होगी। आप भी इस तरह से अपने चूल्हे के बर्नर को साफ़ कर सकती हूँ। तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत काम की है। गोभी तकरीबन सभी के घर में आती है, लेकिन होता क्या है कि इसमें कीड़े पड़े होते हैं, सुंडियाँ होती हैं और हमें पता नहीं चलता। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि वो सालन के अंदर ही पक जाती हैं। तो सुंडियों को बाहर निकालने का बहुत ही ईजी तरीका कि आपने गोभी को जब कटिंग कर लेना है, थोड़ी थोड़ी गोभी को, अगर ज़्यादा है तो थोड़ी थोड़ी गोभी को हमने किसी भी पानी में के अंदर इस तरह से डिप कर देना है। इससे क्या होगा कि सुंडियाँ, कीड़ा वगैरह जो भी कुछ होगा इसके अंदर वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा तैर के। तो है ना छोटी सी टिप लेकिन बहुत कमाल की। आपकी सेहत के हवाले से अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा करें। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। टिप नंबर 3 मेरी इस तरह की कटलरी के हवाले से है। ऐसे चम्मच वगैरह जो हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं डेली बेस पे, तो उसमें एक दिन ऐसा आता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको उठा के फेंक देते हैं कि ये ख़राब है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो हमारे न्यू चम्मच हैं और उनके मुतबादल ये चम्मच थोड़े से इनका कलर जो है ना वो फीका सा पड़ जाता है। तो हमें इनको फेंकना नहीं है बल्कि हमें इन्हें रीयूज़ बनाना है। वो कैसे बनाना है, हमने लेनी है इस तरह के मेडिसन के पत्ते, जो खाली पत्ते होते हैं, उनको हमने इस तरह से, ये ऊपर लगी होती है ना इनके ऊपर फाउल सी, अगर आपके पास फाउल है तो आप वो यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, मैं तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ, आपने इस तरह से सारे जो इसके पत्ते हैं ना वो ऊपर से उतार लेने हैं इस तरह से। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास
एलुमिनियम फॉइल है तो आप वो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी। और दूसरी बात कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टिप्स बताती हूँ। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास फ्री पड़ी होती हैं, ऐसे ही बेकार में तो हम इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने फेंकना नहीं है, ये एलुमिनियम फॉइल का काम देती हैं। उसके बाद आपने एक अदद चीनी का चम्मच इसमें ऐड कर देना, और कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, बस चम्मच इसके अंदर डाल देने हैं। यकीन करें इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी इनकी, आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि ये फालतू से चीज़ से हमने कितने अच्छे अपने चम्मच को क्लीन कर लिया। उसके बाद हमने इनको अच्छे से पकाना है। ये देखिए यहाँ पे चम्मच जो है ना वो पक चुके हैं, और हमने अब क्या करना है, इनको अच्छे से 2-3 जब उबाल आ जाए तो हमने फिर इन्हें उतार लेना है। और यहाँ पे मैंने सारे चम्मच जो है ना वो बाहर निकाल लिए हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर चम्मच के ऊपर जंग वगैरह भी लगा होगा ना तो वो भी रिमूव हो जाएगा। 1-2 दफ़ा आप इस तरह से इनको करेंगे ना नीट। ये देखें मैंने अभी बाहर निकाला है, और आप इनकी चमक देखें कैसे चमक रहे हैं, और कितना फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे कोई मेहनत भी नहीं लगी और हमारा इतना पैसा भी नहीं लगा। आप चम्मच की चमक देख सकते हैं। और अब मैं इनको ना साफ़ करके दिखाती हूँ, तो फिर आप लोगों को मैं जो है ना फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें अब मैंने एक कुछ चम्मच को जो है ना वो मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब दूसरे चम्मच को मैं साफ़ करके अच्छे तरीके के साथ आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इनकी चमक देखें, ये किस तरह से चमक रहे हैं और कितने प्यारे होंगे, जैसे आज ही हम बाज़ार से लेके आए हैं। तो है ना ज़बरदस्त टिप। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना, अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।